आप कौन है? ये मुनासिब नहीं है। ये जो फैला रहे हैं ना, ये किसी जगह, अच्छा मुझे लगता है शायद पर्सनालिटी इश्यूज हैं, या बाइपोलर है, या कोई और इशू है, या तो सारे एंटरटेनमेंट और फैशन के लोग मिलकर कोई खर्चा निकालें, कोई पूल बनाएं, इनको किसी जगह इलाज करवाएं इनका। ये सब कुछ इनके साथ ही होगा। हनी ट्रैप भी इनके साथ होता है, गालियां भी देते हैं, लाइव टेलीविजन में गुस्से में भी आ जाते हैं। और एक रवैया आपने देखा है, वो एक बच्ची के साथ क्या किया था एक लाइव शो के अंदर, देखा आपने? वो एक बच्ची ने बेचारी ने बात की, सिर्फ एक लड़की ने बात की, सिर्फ एक कमेंट किया, उसके ऊपर एकदम निकालो इसको बाहर, बंद करे कैमरे। कौन है यार आप? सवाल ना बस कौन है? इस तरह तो रवैये बादशाहों के भी नहीं थे। तो हाँ बिल्कुल, टॉलरेंस का ज़रा होनी चाहिए। अगर आप इस तरह बात करते हैं तो फिर बर्दाश्त भी अच्छा, करना चाहिए। जो अच्छा, हम जो इस वक्त बात करें, मैं एक मिनट वजाहत कर दूं हाँ। कि हम जो इस वक्त बात करें ना, हम उन इंसानी रवैयों की बात करें जिसकी वजह से इस मुआशरे में अदम बर्दाश्त आ रहा है। किसी की पर्सनल बात, किसी के मामलात पे नहीं, हम जो उसने कॉमेंट किया है हम उस पर कॉमेंट करें जो हमारा हक है, कि भाई हमें ये मुनासिब नहीं लगा। इतनी बात है ना, यही कर रहे हैं। अगर हम ये नहीं करेंगे तो ये याद रखना, ये रुकने वाले नहीं है, ये और करेंगे। इनको मजा आ रहा है। कहते हैं शुरू मजबूरी में किया था, बाद में मजा आने लग गया। इनको मजा आ रहा है कि यार मुझे कौन पूछने वाला है, मैं बादशाह हूं, मेरी इतनी पीआर है, मुझे इतने लोग जानते हैं, डेफेमेशन कर दूंगा, कोर्ट ले जाऊंगा, 4 लोग मुझे जानते हैं। वो सिगरेट स्टाइल देखा, सिगरेट पकड़ने का स्टाइल कैसे पकड़ा होता है यार, जैसे पुराने जमाने चौधरी पकड़ते थे। यार बस हो गया है, अब लोगों की हो गई बस। अब कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। आप पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, आप पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं, आप गाली नहीं दे सकते। भौंकना इस गाली, इंसान को भौंकना इस गाली, ये हरासमेंट है भाई, आप किसी पे कर रहे हैं। आगे कुछ कहा नहीं, नुमान इजाज सेड नथिंग टू हिम। और ये इस तरह मतलब होता है कि आर्टिस्ट आप सवाल कर सकते हैं, आप बात करें परफॉर्मेंस पे, ये नफरत है। नादिया, लोग इसलिए कुछ नहीं कहते, लोग डरते हैं अपनी इज्जत से यार। लोगों को डर लगता है कि अगर वो बोलेंगे आगे से फिर ये बोलेंगे। मुझे बहुत दुख ये अच्छा, ये रवैया ज्यादा इन्हीं की तरफ से आ रहा है। माहिरा के बारे में क्या, जब तक वो माफी नहीं मांगेगी मेरे से, माहिरा खान के बारे में कहते हैं, तब तक मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा। अच्छा, मुझे बताया कि ओवरऑल इस फील्ड में, नादिया मुझे बताया, ऐसे हैं राइटर्स जो इस तरह करते हैं कि भाई मेरे कभी नहीं, आप बताएं ना, एक आप नाम बताएं, हम तीनों बैठे हैं, कोई भी राइटर, राइटर का तो काम, डायरेक्टर बताएं, प्रोड्यूसर बताएं, चैनल के मालकान बताएं, कोई तो एक बंदा बताएं। हम अपने राइटर्स को देखते भी नहीं है, वो उनकी मीटिंग करती होती है चैनल से, डायरेक्टर से, कास्टिंग भी चैनल डायरेक्टर लोग कर रहे होते हैं। ये समझ नहीं मुझे आ रहा कि राइटर इतना पर्सनल क्यों हो रहा है एक्टर्स के साथ। वाई? अगर आपकी अपनी दोस्तियां, चीजें ये वो हैं, फिर भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है सारी इंडस्ट्री को मिलकर इस पे आवाज उठानी चाहिए, वरना ये सिचुएशन रुकेगी नहीं। इनको रोकना चाहिए। और पहले इनके घर वालों ने बड़ी कोशिश की रोकने की, अब रात में नहीं निकलते वैसे, क्योंकि घर वालों ने रोक दिया कि रात में आपने नहीं निकलना भाई, रात को हनी ट्रैप होते हैं। तो लेकिन अगर ये सब कुछ हुआ इनके साथ, तो मेरे ख्याल में अब इस कम्युनिटी को भी एक होना पड़ेगा, सारे लोगों को, कि मौजूद ममालिक की तरह बात की जाए, आपस में पॉइंट ऑफ व्यू दें। बिल्कुल दें, हम भी दे रहे हैं ना, गालियां से परहेज। अच्छा, एक चीज अदनान, मेरे जहन में बार बार ये सवाल आता है कि इतना सब कुछ ज़ाहिर है जो हम डिस्कस भी कर रहे हैं और इंतहाई ऑब्जेक्शनेबल बातें भी हैं, उसके बावजूद इनका ड्रामा लोग देखते भी हैं, इनका ड्रामा हिट भी होता है। बहुत से एक्टर्स को मैंने देखा कि वो एक्टर्स चाहते हैं कि उनके साथ काम करें। क्या ये था अच्छा राइटर होने में और अच्छा इंसान होने में बड़ा फर्क है। आप पहले अच्छे इंसान बने, फिर अच्छे राइटर। लेकिन इवन एज अ गुड राइटर भी यार, क्या अच्छे राइटर हैं, इसका मतलब ये कि सुनाने शुरू कर दो। अच्छे राइटर के उस कैटेगरी में भी नहीं आते। मेरे पास तुम हो के बाद लाइन से फ्लॉप ड्रामाज हैं, और फ्लॉप भी नहीं, जिनका मजाक उड़ाया गया, जिन पे मीम्स बनी, टॉक ऑफ द टाउन थे। ये क्या लिखा है उसमें, जुमलों का ना सर ना पैर। टॉक्सिक नेगेटिव हीरोइन, टॉक्सिक नेगेटिव माँ, और हर औरत जो चीटर है, जो मियाँ के साथ जो है, इसमें वफा नाम की चीज ही नहीं है, नॉर्मल है। कैसी औरत दिखा रहे हैं आप? हमने तो ऐसी हीरोइन कभी देखी नहीं, ऐसी मां नहीं देखी। तो आप सुन, मेरे दिल में ही देखें, जो सदफ को इन्होंने सेल पे डाला हुआ था हीरोइन को, जो इतनी नामुनासिब बातें और नामुनासिब अपना ऑफर दे रही है हीरो को, अननेसेसरी, जो उसको वैसे भी पैसे देना चाहता है बाप के इलाज के लिए, और वो कहती है नहीं भाई, मैं तो अपने आप को ऑफर करने आई हूँ। इतनी बुरे कि आप मतलब हमारे रिव्यू करना मुश्किल, किसी के लिए भी मुश्किल हो जाए। प्रोडक्शन हाउसेस अभी भी उनका ड्रामा लेने ऐसा है या नहीं? अब चीजें बहुत बदल गई हैं। अगर चले अब लोग घबराने लगे। फॉर इंस्टेंट ऐसा है भी, जोई, हम तो बात हम कब कर रहे हैं कि ड्रामे अच्छे नहीं होंगे? कर लें, ड्रामे करते रहे। ड्रामों के अंदर जो दिखाया जा रहा है ना, वो शायद माशरे को देखे। मैंने किसी से कहा यार आप लोग ड्रामे क्यों बनाते हैं, तो हुमायूं सईद जी रेटिंग आती है, नहीं तो आप लोग ड्रामे चेंज कर दे, रेटिंग उसकी भी आने लग जाएगी। नहीं अदनान देखें, अभी आई नहीं कितने टेलीविजन में ड्रामे बनाए, बहुत अच्छे चल रहे हैं। अदनान देखें, ड्रामा जो है ना, उनकी तहरीर जो है, उनकी तहरीर के बारे में बात हुई ना, कि वो भी औरत को हमेशा जो है ना उसको ब्लेम करते हैं या बुरी है, उसके बावजूद आप देखें हुमायूं सईद उनके साथ काम करते हैं।
वो कहते हैं कि वर्ड खलील यूज साहब का करेंगे बहसियत इंसान बहसियत मर्द अब हुमायूं सईद के दौर में तो कहा था 2 टके की 2 टके की हो सकती है औरत? हाँ। नहीं हो सकती। तो हुमायूं औरत सईद माँ है, औरत बहन है, औरत बीवी है, औरत 2 टके की नहीं हो सकती। आप लोगों के जहनों में डाल रहे हैं। बिल्कुल। अगर पूरे माशरे में एक आध ऐसा केस हो भी तो क्या माशरे की औरतों को ऐसे जज किया जाएगा? हमारी हम पाकिस्तानी ये औरतों बात को- कर रहे हैं ना अदनान, ये रियलाइजेशन वहां क्यों नहीं है? ये जो ज़ोहैब सही लोग कह रहे हैं कि इनके देखिए, साथ मैं इतने मेरा बड़े सवाल लोग काम क्यों तो भाई, करते हैं? एज ए जर्नलिस्ट मेरा ये सवाल तो भाई देखें, इसी तरह ही माशरा डेवलप होता है आहिस्ता आहिस्ता। उधर भी हो गई है, जहनों में आ चुकी है बातें। आज हम तीनों के जहन में बात नहीं, पहले हमने की है बात कभी? हम क्यों बात कर रहे हैं पता है? जहन में आ गई कि बस हो गया, ये बस होता जा रहा है, ये यूं आ रहा है गेम। हाँ, ये यूं नहीं आता, कभी यूं नहीं ज़ोहैब आता। का ये यूं आता है वैलिड भाई। सवाल है मेरा सर कि सवाल- अगर ये ऐसे हैं और इनके कैरेक्टर्स इतने टॉक्सिक हैं तो बड़े हमारे बड़े आर्टिस्ट, बड़े डायरेक्टर्स नदीम बेग हो गए, हुमायूं सईद क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं इनके साथ ड्रामा? देखिए, क्यों 2 बार-बार टके की काम औरत कर को रहे हैं? सेलिब्रेट किया। अदनान देखो, हकीकत पे आप बात करते हैं और इसी वजह से आप हिट भी होते हैं। 2 टके की औरत के जुमले को सेलिब्रेट भी किया गया। हाँ, नहीं उसको यह भी कहा गया है कि यार क्या जबरदस्त यार ब्लॉकबस्टर जुमला लिखा है, उठा दिया ड्रामे को इसने। कहा गया नहीं कहा गया ऐसा? बहुत बुरा था। ठीक है, हमें बुरा लग रहा है। बहसियत माशरा ये शर्म की बात है। वैसे ये सेलिब्रेशन नहीं थी जो इन्होंने की है, पता है? ऐसे फील आ रहा है। और उसके बाद पता है वर्ड कितना यूज हुआ है? जो हमारे नए नौजवान हैं, उनमें से कितने औबाश नौजवान ने ये वर्ड यूज किया होगा कि तुम यही हो। बात वो है ना कि पहली दफा एक इतना बुरा जुमला चल गया, सबने सुन लिया, एक वो फर्स्ट टाइम था। उसके बाद फिर क्या हुआ अगले ड्रामे में? फिर अच्छा, ये जुमला उसमें repeat उनकी किया। जस्टिफिकेशन ये होती है कि भाई मैं मुआशरे की अक्कासी कर रहा हूं। समझ रहे नहीं हैं तो आप? पूरा माशरा कि भाई, मुआशरे की अक्कासी मैं ये कर रहा हूं। उसमें ऐसे कैरेक्टर भी है मुआशरे में, अगर अच्छे कैरेक्टर्स हैं। हम वो अच्छे कैरेक्टर क्यों नहीं दिखाते? नहीं, वो कह रहे दिखाते हमारा सारा फोकस नहीं दिखाते भाई। उनका यही सब कुछ चल रहा होता है, औरतों पे यही चल रहा है उनका। ये चक्कर चलाने मर्दों ने, ठीक है, यही दिखा रहे। और औरतों ने, हर घर में यही चल रहा है क्या कि मर्द बाहर निकलता है, काम नहीं करता, वो लड़की को लेकर सीधे चला जाता है? ऐसा है कुछ क्या? या औरत यही कर रही है कि औरत 2 टके की, औरत चीटर है, औरत पैसों के पीछे किसी बॉस के पीछे भाग जाती है? ये मुनासिब रवैया नहीं, ये डेवलप कर रहे हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल हम ओ कंडेम भाई करते यार, हैं दूसरे आप पड़ोसी इस मुल्क चीज की को। बुराइयां हम करते हैं तो अच्छाइयां भी उनकी देख लें। वो ब्रांडिंग देख रहे हैं कैसे करते हैं अपनी? हमारी ब्रांडिंग क्या है? नहीं, हाँ, और सही है, हम वो सारे लोग women कलेक्टिवली हम बिल्कुल आवाज उठाना चाहते हैं कि खलील रहमान कमर को अब थोड़ा ख्याल करना चाहिए। किसी भी हमारे आर्टिस्ट हमारे लिए अजीज हैं और जो आपका कुछ उन्होंने कुछ बुरा ऐसा किया भी नहीं है, आप उनको ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको तो एक तो शोज पे पता नहीं क्यों लोग बुला लेते हैं। औरत के बारे में ना, अब और ये औरत के बारे में औरत बस के हो बारे गई, में बहुत गलत हो बात गया। ना सारे मर्द सुनेंगे, हाँ। ना कोई करेगा। ना अब आर्टिस्ट को मुनासिब आप नहीं। राय दे दें, आप गाली नहीं अदा- दे सकते। इनफ इज इनफ। अदनान, बहुत शुक्रिया। और इनका अभी प्लीज आप बता दें अब ये इलाज क्या है, आप इसका सोल्यूशन क्या देखते हैं इस मसले का? इलाज यही है, जैसे हम तीनों आवाज उठा रहे हैं, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमने दिया, हमने गाली नहीं दी, हमने बदतमीजी नहीं की, हमने इनकी किसी घर की औरत की बात नहीं की। हमारे पास ये हम ये तीनों नहीं पे सोचते, लेकिन हमने यही की। आइंदा के लिए बाकी एंकर्स भी, बाकी एक्टर भी यही बात करें और अगेन खुल के बात करें कि अगर ये कोई चीज गलत करते हैं, इनको मुंह पे जवाब दिया जाए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाए, ताकि इनको ये पता चले कि अब माशरे में 2 टके की औरत ही चलेगी। माशरे के अंदर आपको तहजीब और नॉर्म्स के साथ बात करनी होगी। और 2 टके की कोई औरत नहीं होती, सोच होती है, जबान होती है। जी, और ये कि किसी की जात से कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ रवैये होते हैं और आप एक दूसरे के रवैये के बारे में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं और मकसद यही होता है। बिल्कुल। हमारी तो डिस्कशन का मकसद तो ये होता है कि आपकी कहीं ना कहीं सोच- कोई रिफॉर्म आ बिल्कुल, जाए। आपकी सोच रिफॉर्म 2 आ जाए, टके की है, जात से किसी को कोई आपकी प्रॉब्लम आपकी नहीं जो जबान है वो बहुत खराब है। और कोई औरत 2 टके की नहीं होती। औरत माँ है, बीवी है, बेटी है, बहन है। इज्जत करना सीखें आप सब औरतों की। चले, एक ब्रेक हमने लेना है यहाँ पर। ब्रेक के और बाद इवन वापस हमारे आएंगे। आर्टिस्ट की आप नुमान इजाज के बारे में बोला, बहुत बुरा लगा हमें। जी, बस कर दें आप। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हम लोग जुड़े होते हैं ना, हाउस होल्ड होते गलत हैं, बात नहीं। एक्टर्स और एक्ट्रेसेस, जो गलत है वो गलत है। वो एंटरटेन करते हैं। एक ब्रेक लेना हमने, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।